ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों यदि आप महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं और कुंभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत और चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि पड़ती है। फागुन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की विशेष आराधना की जाती है और आराधना करने से भगवान शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। फागुन माह में प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन यानी कि 8 मार्च को है। प्रदोष व्रत उदया तिथि के नियमानुसार रखा जाता है और शिवरात्रि में रात्रि पूजा का महत्व है, जिस वजह से प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का एक ही दिन पड़ रही है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग बेहद शुभ होता है, बेहद खास माना जाता है। बता दें, सनातन धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का संगम होने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति की अमृत वर्षा होती है। इस पावन दिन में गृहस्थ जीवन में प्रेम, सौहार्द, समन्वय, सामंजस्य प्राप्त करने के लिए 5-5 बेलपत्र पति पत्नी को भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। यानी जो वैवाहिक जातक हैं, अगर अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम स्नेह के साथ साथ समन्वय, सामंजस्य आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपके लिए उपाय रहने वाले 5-5 बेलपत्र पति पत्नी दोनों को ही भगवान शिव जी को अर्पित करने चाहिए। तो इससे भगवान शिव जी की कृपा से वैवाहिक जीवन की, आपके संपूर्ण जीवन की सभी प्रकार की दुख तकलीफें समाप्त होती हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अगर संभव हो, स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आपको व्रत भी रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व है और तभी जाकर पूजा हमारी सार्थक होती है और भगवान को स्वीकार होती है। इसलिए भगवान गणेश जी की आराधना करें, माता पार्वती जी की आराधना करें। इसी के साथ भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव जी को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव जी की आरती करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और ये सब करते समय यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की आराधना करने से पहले आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए और अपना मन, अपना जो बुद्धि है, अपना जो दिमाग है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये विधि आपको करनी चाहिए। इससे जाकर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करने चाहिए। तो सबसे पहला जल। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए भक्ति भावना के साथ, श्रद्धा भाव से। दूध, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपके आने वाली संतान के साथ साथ आपकी मन बुद्धि अच्छी होती है। दही, शिवलिंग पर दही भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसी के साथ देशी घी, शिवलिंग पर देसी घी अर्पित जरूर करना चाहिए, इससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। चंदन भगवान शिवलिंग पर अवश्य लगाएं, इससे भगवान शिव जी को प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ हल्दी, पंचमेवा के साथ साथ पंचामृत आदि आप अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अब आइए आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
तो देखिए उसमें पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम मंजरी यानी आम की जो गौर होती है, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस यानी गन्ने का रस, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी चंदन, शिव व माता पार्वती के श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री, ये सारी चीजें आपको लेकर भगवान सिद्ध जी की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान शंकर जी का ओम नमः शिवाय का कीर्तन करना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और आपकी पूजा अवश्य फलित होगी, संपन्न होगी। आइए महाशिवरात्रि के लाभ को जान लेते हैं। देखिए, अगर जो भक्त सच्ची श्रद्धा से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, उनके जीवन में अगर विवाह नहीं हो रहा तो विवाह की पूरी संभावना बनती, विवाह के योग बनते हैं। इसी के साथ जीवन में सुख सुविधाओं के साथ साथ सभी प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे तौर पर प्राप्त होता है, जिसके कारण जीवन में सभी प्रकार के दुख तकलीफों का, संकटों का नाश होता है। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करिएगा। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। महाशिवरात्रि के दिन बताई गई जानकारी के अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।